प्यारे बच्चों, आप सभी का आपकी अपनी पाठशाला में बहुत बहुत स्वागत है। बच्चों, आज की क्लास में हम लोग बात करेंगे क्लास 10th के कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री चैप्टर 7 की सेकंड पार्ट का। हमने पिछले एक्सरसाइज में यानी पिछले लेक्चर में हमने क्या किया था कि एक्सरसाइज 7.2 का पहला पार्ट जिसमें हमने 1 से लेकर 5 तक के क्वेश्चंस को सॉल्व किया था, आज हम उसके आगे की सीरीज़ को कंटिन्यू करेंगे। तो सभी बच्चे पीछे के लेक्चर को वीडियो को देखें और आज की क्लास में हम 6th क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हैं। तो कॉपी और पेन उठा लीजिए और चलिए मेरे साथ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 बच्चों बात करते हैं। छठा सवाल क्या है इसको समझते हैं। छठा क्वेश्चन आपको दे रखा है, क्या है आपके पास कि बच्चों इफ़ पॉइंट दिए हैं 4, 1,2, 4,5, x, 6 और 3,5 आर वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर, यानी एक ऑर्डर में लिखना है। तो बच्चों आपको कह रहा है एक पैरेललोग्राम सब बच्चों को पता है, ठीक है, जिसकी अपोजिट साइड्स इक्वल होती है, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं, है ना। और जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो डायगोनल बच्चों बाइसेक्ट करते हैं, है ना। डायगोनल क्या करते हैं बच्चों, बाइसेक्ट करते हैं। तो ऑर्डर में ले रहे हैं। तो पहला पॉइंट अगर हम देखें यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट की बात करें तो पहला पॉइंट बच्चों हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ए है 1,2, बी है बच्चों आपका 4,y और सी है बच्चों आपका x, 6 और डी है बच्चों आपका कितना 3,5। तो ये आपके पॉइंट है जो कि आपको 4 पॉइंट दे रखे हैं और आपको बोला है कि क्या कि ये पैरेललोग्राम के वर्टिसेस है। तो आपको यहाँ पर मालूम चला क्या, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम, ठीक है। क्या है बच्चों, ए दिया है 1,2, बी दिया है 4,y, बी दिया है आपको क्या 4,y, सी दिया है बच्चों आपका x, 6, डी आपको दिया है 3,5। तो आपको क्या बोला है कि आप ये बताइए कि जो आपके डायगोनल्स है, ये रही डायगोनल्स है, ये देखो यहाँ पे। तो कह रहा है कि x और y की वैल्यू निकालो। तो बच्चों एक चीज़ इस क्वेश्चन में जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको क्या करना है कि आपको x और y निकालना है और मदद लेनी है। डायगोनल जो है बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो सबने ऐसी प्रॉपर्टी पढ़ी है ना कि डायगोनल्स ऑफ नहीं पढ़ी तो पढ़ लो भैया अभी। डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर बाइसेक्ट ईच अदर। क्या करते हैं बच्चों, डायगोनल जो होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते हैं एक दूसरे को। तो इसका मतलब हम बात करेंगे बच्चों जो कोऑर्डिनेट यानी कि ये वाला जो यानी कि जो ओ है वो AC का भी मिड पॉइंट है और ओ बच्चों किसका है, BD का भी मिड पॉइंट होगा, ठीक है। क्या कह रहा हूँ मैं, ओ जो है वो क्या है बच्चों, ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB कह रहा हूँ AC एंड BD बच्चों। तो यहाँ लिख दे इस बात को। तो क्या लिखेंगे, मिड पॉइंट ऑफ AC बराबर है बच्चों मिड पॉइंट ऑफ BD। मेरी बात दोबारा से एक बार बता देता हूँ। मैंने बताया कि ये 4 पॉइंट पैरेललोग्राम के हैं, आपको x और y निकालना है। तो बच्चों मैंने क्या बताया कि जब भी ऐसा सवाल आए तो आपको याद रखना है कि जो डायगोनल्स होते हैं पैरेललोग्राम के वो बाइसेक्ट करते एक दूसरे को। बाइसेक्ट मतलब कि बच्चों ये बराबर इसके होगा, ये बराबर इसके होगा। तो ओ जो है मिड पॉइंट होगा AC का और ओ जो है मिड पॉइंट होगा BD का। तो ओ दोनों का है, तो इसलिए मिड पॉइंट ऑफ AC कहो चाहे मिड पॉइंट ऑफ BD कहो, बात तो बराबर ही है। तो मिड पॉइंट होगा कितना, तो आपको पता है मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने पढ़ा है x1 + x2/2, x1 + x2/2 है ना, y1 + y2/2, y1 + y2/2। यहाँ BD का बताओ, x1 + x2/2, x1 + x2/2, y1 + y2/2 आपका होगा। तो यहाँ बताओ 1 + x/2, 8/2 4 होगा। यहाँ बच्चों 7/2 और ये आपका आ जाएगा 5 + y/2। तो दोनों इक्वली है, तो कंपेयर कर लो। तो यहाँ आएगा कंपेयरिंग ऑन बच्चों सेम एक्सिस, कंपेयरिंग ऑन
सेम एक्सिस, तो कंपेयर कर रहे हैं एक्स वाले को एक्स के साथ और वाई वाले को वाई के साथ। तो ध्यान से समझिए। तो बच्चों एक्स वाले की बात हम करें तो हमारे पास एक्स वाला जो है वो 1 प्लस एक्स है अपॉन 2, यहाँ 7/2 आ जाएगा, इससे कैंसिल। तो 1 प्लस एक्स बराबर 7 आया। तो एक्स की वैल्यू 7 - 1 कितनी होगी बच्चों? 6 हो जाएगी। और वाई वाले को वाई के साथ रखो तो 4 = 5 + y/2 आपका आ जाएगा। तो इसके साथ गया 8 = 5 + y। तो y की वैल्यू कितनी आएगी बच्चों? 3 आ गई। तो x आपका 6 आया, y आपका कितना है बच्चों? 3 आया। ये हमारा आंसर आ गया है। तो सबको मेरी बात समझ में आ गई? तो अगले सवाल की तरफ चलते हैं, फटाफट पॉज करके नोट कर लीजिए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं बच्चों, ध्यान से बात को समझना। नेक्स्ट क्वेश्चन आपको करा रहे हैं, गौर करना। अगला सवाल है आपसे, मतलब ये सवाल इंपॉर्टेंट है जो मैंने कराया था छठा वाला। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये भी इंपॉर्टेंट है, बता रहा हूँ मैं, ये पेपर में आए हुए क्वेश्चन है यानी कि, ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 7 की बात करें बच्चों, तो 7 क्वेश्चन क्या है इसको भी समझते हैं। 7 क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ अ पॉइंट ए वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ अ सर्कल, यानी कि कह रहा है कि एक सर्कल है ना, इसका डायमीटर बच्चों क्या है? ए बी है, डायमीटर है इसका ए बी, है ना, एक सर्कल है, इसका डायमीटर है ओ बी। तो मान लो इसका सेंटर है यहाँ पे, तो गौर करना। तो आपको बोल रखा है कि क्या हुज सेंटर 2,3। अच्छा, सेंटर बच्चों 2,3 है, ये ओ मान लेते हैं। और आपको बोल रखा है कि इसका एक पॉइंट जो है वो आपको दे रखा बी दे रखा 1,4। अच्छा, तो आपको क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए निकालना। तो ए को मान लेते हैं एक्स को वाई। मतलब ये तो सवाल बहुत ही आसान हो गया भैया। ये पता कि जो सेंटर है बच्चों, ये मिड पॉइंट होगा, ए बी की रेडियस होगी, ये बराबरी होती है। तो हम यहाँ पर बताएंगे क्या कि ओ इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, यानी ओ ए बी का मध्य बिंदु है। ओ किसका मध्य बिंदु है? ओ बी ए बी का है, ओ मिड पॉइंट है। तो लगाएंगे मिड पॉइंट फॉर्मूला। क्या लगाएंगे बच्चों? मिड पॉइंट फॉर्मूला। और हम किसका निकालते हैं मिड पॉइंट से? कोऑर्डिनेट ऑफ ओ निकालते हैं। कोऑर्डिनेट ऑफ ओ बच्चों कैसे निकालते हैं? x1 + x2/2, y1 + y2/2। अब ओ तो दे रखा है आपको 2,3। x1 कितना होगा बच्चों? x2 होगा 1 यहाँ और /2, y बोलो y प्लस का 4/2। दोनों बराबर है तो कंपेयर कर लो। कंपेयरिंग ऑन सेम एक्सिस, तो सेम एक्सिस से कंपेयर करोगे तो 2 आएगा, x + 1/2, तो 2 इसके साथ जाएगा तो 4 आएगा। x की वैल्यू बच्चों 3 आ जाएगी। इसी प्रकार से y को कंपेयर करो, y वाला -3 यहाँ है, y + 4/2 ये इसके साथ चला जाएगा, y + 4 ये आएगा 6 बच्चों। तो y की वैल्यू आ गई -10, इधर आके माइनस हो जाएगा। तो मुझे बताओ, तो a का जो कोऑर्डिनेट है बच्चों वो आपका है 3, क्लियर है ना? अरे क्लियर है, ठीक है, हो जाएगा ना आराम से। क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 की हम बात करें। 8 क्वेश्चन दे रखा है आपको कि बच्चों इफ़ ए एंड बी आर -2, -2, ए का पॉइंट और बी का है रिस्पेक्टली। तो क्या कह रहा है बच्चों, आपके पास यहाँ पर 2 पॉइंट दे रखे, एक लाइन सेगमेंट है जो कि 2 पॉइंट है जो कि एक दूसरे को ज्वाइन कर रहे हैं। पहला पॉइंट ए है बच्चों -2, और दूसरा पॉइंट बी है बच्चों जो कि आपके पास क्या है 2, है। और कह रहा है कि रिस्पेक्टली फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पी सच दैट, यानी कि जो पी के कोऑर्डिनेट आपको निकालने हैं। और जबकि बोल रखा है क्या है, गिवन है बच्चों, आपको गिवन क्या है, गिवन आपको दे रखा है कि ए पी = है आपका कितना? 3/7 AB है। मतलब ये कंडीशन दे रखी है कि P का पॉइंट तब निकालो जब AP जो है वो AB का कितना है? 3/7 पार्ट है। मतलब क्या है इसका मैं बता रहा हूँ आपको। इसका मतलब बच्चों इसको हम ठीक लिखे तो AP अपॉन में AB बराबर आएगा 3/7। सही लिख रहा हूँ, इस AB को नीचे 3/7। इसका मतलब क्या है कि AB के पूरे 7 हिस्से है। AB के पूरे कितने हिस्से? 7 हिस्से है। और AP किस पर है? ये 3 हिस्से है AP पर, यानी AP पर 3 हिस्से पूरे AB के साथ है। तो PB पर कितने बचेंगे? 4। और जब AP के 3 है और AB पूरा 7 है तो P पर कितना बचेंगे? 4 बचेंगे। तो इस हिसाब से इसका रेशियो आएगा 3:4। फिर हम इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा के क्या करेंगे, पॉइंट P हम फाइंड आउट कर लेंगे। आ रहा समझ में? ठीक है, तो बात को समझेंगे सारे बच्चे ध्यान से। तो इसको हम क्या करते हैं बच्चों, सॉल्व कर लेते हैं, रेशियो निकाल लेते हैं। वैसे तो चल गया पता, लेकिन यहाँ पर सॉल्व के बता रहा हूँ मैं, ध्यान दो। AP
को इसके साथ लेके जाओ तो 7ab आ जाएगा, और इसको लेके जाओ, ये तो यहीं पे था, 3ab आ जाएगा। तो 7ab, ab को तोड़ दो, ab बना है ap प्लस का pb से, ab किससे बना है, ap प्लस pb से। तो 7ab बराबर आ जाएगा 3ab प्लस का 3 से x को करो pb। तो बच्चों आपका क्या आएगा, ये 3 इधर प्लस है, इधर आके माइनस हो जाएगा, और यहाँ आएगा 3pb आपका। तो 7 में से 3 गया तो 4ap बराबर आएगा 3pb। तो आप बताओ ap और pb का जो रेशियो है बच्चों वो आएगा 3/4, तो रेशियो आएगा 3:4 आपका आ जाएगा। तो रेशियो मिल गया 3:4, इसका वाला इसका रेशियो 3 और 4 है। तो अब हमें निकालना है कोऑर्डिनेट ऑफ p निकालना है। तो कोऑर्डिनेट ऑफ p बच्चों हम यूज़ करेंगे सेक्शन फॉर्मूला का। क्या होता है, m1x2 प्लस का m2x1 अपॉन में आता है m1 प्लस m2 कॉमा m1y2 प्लस का m2y1, और नीचे कितना आएगा m1 प्लस m2 से हमारा ये निकल जाएगा। तो m1 पता है 3 है, m2 कितना बच्चों 4 है, x1 y1 x2 y2। चलो पुट करते हैं, m1 की वैल्यू बताओ, m1 है बच्चों 3, यहाँ लिख दूँ 3:4, m1 है 3, x2 बताओ है 2, m2 बोलो 4, x1 बोलो बच्चों कितना है, x1 है आपका माइनस का 2, ये रहा। नीचे बताओ m1 प्लस m2 3 प्लस 4, यहाँ बोलो m1 है 3, y2 है माइनस का 4, और प्लस में m2 कितना है बच्चों 4 है, और y1 जो है हमारा -2 है। यहाँ जगह नहीं है तो इसे यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है। दिख तो रहा होगा ना आप लोगों को, दिख तो रहा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखो क्या है, 4 इंटू में -3 है, ठीक है, कन्फ्यूजन होना। 4 इंटू में क्या बच्चों माइनस का 2 है, ये ध्यान देना, ठीक है। और नीचे आएगा m1 प्लस m2, यहाँ बताओ तो कितना आ जाएगा, ये 3 दूनी 6 माइनस का 4 दूनी 8/7, यहाँ बोलो माइनस का 12 माइनस का 8/7, तो ये कितना आ जाएगा जरा बताओ। तो आएगा -2/7, यह है बच्चों -20/7। तो ये किसके पॉइंट आ गए, ये हमने निकाल दिए p के कोऑर्डिनेट, और p के कोऑर्डिनेट क्या है -2/7 कॉमा माइनस का 20/7। तरीका समझ में आया कि तरीका कैसे निकाला, उस तरीके को आप समझिए अच्छे से, ठीक है, कि मेथड क्या है उसको आप देखिए। अगले सवाल की तरफ चलते हैं, पॉज करके नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं ध्यान से। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। तो 9 क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, इसकी भी चर्चा हम कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए ध्यान से। 9 देखिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है आपको, क्या इसके बाद का 9 क्वेश्चन में कहता है फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, ठीक है। ये एक लाइन सेगमेंट है जिसको 2 पॉइंट ज्वाइन कर रहे हैं। एक पॉइंट बच्चों आपको दिया है क्या, ए है, जिसको हम बोलते हैं यहाँ पे -2,2 है, ए है -2,2, और बच्चों उसके बाद एक पॉइंट और है बी क्या है आपका 2,8 है, और वो कह रहा है कि क्या इसको ये 4 पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं, यानी कि कह रहा है इनटू इक्वल 4 पार्ट्स बराबर 1 2 3 और 1 4। नाम रख देते हैं P Q और R, ध्यान से। तो पहले बच्चों फर्स्ट में जो मैं बता रहा हूँ आप मेरी बात को ध्यान समझिए। ए तो आपको दिया है -2,2 और बी आपको दिया है बच्चों 2,8 है। आप मेरी बात को समझो, पहले क्यों निकालते, क्यों निकाल रहा हूँ मैं, क्योंकि देखो 2 हिस्से आगे भी है 2 हिस्से पीछे भी है, तो क्यू ए बी का मिड पॉइंट होगा, मतलब ना बराबर बराबर हिस्से हैं। तो यहाँ लिख देते हैं क्यू इज़ द मिड पॉइंट ऑफ बच्चों ए बी। क्यू जो है वो ए बी का क्या है, मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम निकाल देंगे कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू, ठीक है, कोऑर्डिनेट ऑफ क्यू। तो मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है ज़रा बताओ, x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2, ये तो है। तो कितना आएगा, ये -2 से कटेगा तो 0/2 तो 0 हो जाएगा। 8 और 2 कितना 10, और 10 का आधा कितना बच्चों 5, तो Q तो आ गया 0,5। अब बात को समझो, इसी प्रकार से P जो होगा वो मिड पॉइंट होगा। P इज़ मिड पॉइंट ऑफ, अच्छा किसका होगा बताओ। अब देखो P एक हिस्सा आगे एक पीछे, तो किसका होगा, AQ का, मिड पॉइंट ऑफ AQ। तो इसी प्रकार से हम कोऑर्डिनेट ऑफ
कोऑर्डिनेट ऑफ हम क्या निकाल देंगे, हम निकाल देंगे बच्चों p, ठीक है। तो p का भी बताओ सेम x1 प्लस x2/2 ये तो होगा। यहाँ बताओ y1 प्लस y2/2, बोलो -2 + 0 तो -2/2 तो कितना आएगा, 1 आएगा, कट जाएगा ये। 2 और 5 कितना, 7/2। तो भाई p भी आ गया। इसी प्रकार से r जो होगा, r इज़ द मिड पॉइंट ऑफ, r किसका मिड पॉइंट होगा बच्चों, BQ का। r इज़ द मिड पॉइंट ऑफ BQ। तो r अगर BQ का मिड पॉइंट है तो बताओ फिर मिड पॉइंट फॉर्मूले से हम कोऑर्डिनेट ऑफ r निकाल देंगे। तो r की कोऑर्डिनेट क्या आएगा, 0 प्लस वही ना x1 प्लस x2/2 कॉमा y1 प्लस y2/2 है तो कितना आएगा 2/2, तो 1 आ गया। यह आ गया बच्चों 13/2। तो हमारा आंसर आ जाएगा कि कोऑर्डिनेट ऑफ q कितना है बच्चों, 0,5 आया है। और इसी प्रकार से कोऑर्डिनेट ऑफ जो हमारा कोऑर्डिनेट ऑफ q जो है हमारा कितना आया है, कोऑर्डिनेट ऑफ q हमारा आया है 0,5, p का कोऑर्डिनेट आया है -1,7/2 और बच्चों जो r का कोऑर्डिनेट आया है वो आया है 1,13/2। मेरी बात क्लियर है? तो नोट कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। पॉज करके नोट करो, फिर आगे चलेंगे, ठीक है। अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल है इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 10 आपसे पूछा है कि 10 क्वेश्चन बताइए क्या है। 10 क्वेश्चन में आपको बोला है फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, है ना, फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस, जबकि इसके वर्टिसेस आपको दे रखे हैं, क्या टेकन इन ऑर्डर कह रहा है, वर्टिसेस दे रखे हैं। मान लो बच्चे एक रोम्बस हमारे पास ऐसा है, बना लेते हैं और इसके वर्टिसेस लेते हैं लाइन टू लाइन। ए मान लो, ए मान लेते हैं ये है 3,0, ये ए है। यहाँ बी मान लेते हैं 4,5 और यहाँ बच्चों सी है -1,4 और एक डी मान लेते हैं 2,-1, ये है ना डी। तो आपको एरिया निकालना है। तो बच्चों ध्यान देना, तो हमें यहाँ पर दे रखा है क्या, वर्टिसेस ऑफ रोम्बस के जो वर्टिसेस है हमें दे रखे हैं। ए दिया है 3,0, यहाँ दोबारा लिख रहा हूँ मैं। बी दिया है बच्चों 4,5, सी दिया है -1,-4, ये सी है, और डी दिया है आपको -2,-1। हमें क्या निकालनी है बच्चों, हमें निकालनी एरिया ऑफ रोम्बस। एरिया ऑफ रोम्बस, रोम्बस का एरिया क्या होता है, तो आपने पढ़ा है रोम्बस का एरिया था 1/2 प्रोडक्ट ऑफ इट्स डायगोनल, यानी कि प्रोडक्ट होता है इसके डायगोनल का। तो डायगोनल बच्चों एक तो रहा ए से सी तक का, एक रहा बी से डी तक का। तो यहाँ फॉर्मूला होता है d1 × d2, ये फॉर्मूला होता है आपको पता है रोम्बस का। डायगोनल हमारे पास है ए सी इंटू में बी डी। तो क्या करेंगे, एक बार ए से सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, एक बार बी से डी तक का, और यहाँ पुट कर देंगे और हमारा आंसर आ जाएगा। करें तो बच्चों क्या करते हैं, यहाँ पे हम निकाल रहे हैं, पहले ए सी निकालते हैं। ए सी का फॉर्मूला x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। तो ये कितना आएगा बच्चों, -4 की स्क्वायर, ये आएगा बच्चों 4 की स्क्वायर। तो ये कितना आएगा 16 + 16, तो ये आपका 32 आ जाएगा। और ये आएगा 4√2 हमारा यूनिट, ये हमारा आ जाएगा। ये आ गया आपका ए सी। तो ए सी आया बच्चों 4√2। इसी प्रकार से हम बी डी निकाल देते हैं। तो बी डी क्या आएगा, बी डी आएगा हमारा x2 - x1। बताओ x2 - x1 की स्क्वायर प्लस का बच्चों y2 - y1 का स्क्वायर। तो कितना आएगा -6 की स्क्वायर, यही बच्चों -6 की स्क्वायर। तो आया कितना 36 + 36, यह आएगा 72, और 72 का होगा 6√2, तो आएगा 6√2 आएगा। ध्यान देना है 1/2, 4 × 6 = 24, √2 क्या होगा 2 होगा, 2 से 2 कट जाएगा। तो आंसर बच्चों आएगा 24 स्क्वायर यूनिट। क्लियर है मेरी बात, क्लियर है कि नहीं है? अरे समझ में आया, प्रोसीजर समझ में आया कैसे किया था, ठीक है ना। अगर नीचे का नहीं दिख रहा है तो सब बच्चे देख ले ध्यान से नीचे का, ठीक है, आराम से देख लो। नीचे का जो पोर्शन हमारे पास है बच्चों कुछ इस प्रकार से है, ठीक है, आपको दिया हुआ है। पहले AC का डिस्टेंस निकाला है, फिर BD का निकाला है, उसके बाद बच्चों मैंने क्या कर रखा है, उसको एरिया में पुट कर दिया है। तो इसी प्रकार से जब भी रोम्बस वाला सवाल आएगा तो आपको इसी तरीके से करना है, ठीक है। तो हमारी ये एक्सरसाइज ख़त्म होगी, इसी के साथ हमारा चैप्टर ख़त्म हो गया।
ठीक है, पूरी एक्सरसाइज हमने कर ली है। तब तक के लिए आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।